हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम देखने वाले हैं सोशल साइंस के 20 फरवरी वाले वायरल प्रश्न। ये वो हाथ से लिखे हुए नोट्स हैं जो एग्जाम में तहलका मचाने वाले हैं। आप देख सकते हैं नोट्स कितने कलरफुल हैं और समझने के लिए छोटे छोटे डूडल्स भी बने हैं। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके इन 50 सवालों को रट लेते हैं। और हाँ, अगर आपको कक्षा 10वीं के सभी विषय का हैंड रिटन नोट्स लेना चाहते हैं तो आप मुझे इस नंबर 6206076569 पर व्हाट्सएप जरूर करें। आपको सिर्फ 199 रुपए में सभी विषय का नोट्स मिल जाएगा। तो देर किस बात की, अभी संपर्क करें। तो चलिए प्यारे बच्चों, क्लास शुरू करते हैं। पहला सवाल, नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? देखो, हमने नियंत्रित अर्थव्यवस्था को पीले रंग से हाईलाइट किया है और साइड में एक क्रॉस लगा हुआ ताला और ग्लोब है, मतलब कंट्रोल नहीं करना है। तो इसका सही जवाब है ए, नियंत्रित अर्थव्यवस्था। दूसरा, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? भाई, सूरज तो रोज निकलता है, कभी खत्म नहीं होता। डूडल में भी सूरज हंस रहा है और सोलर पैनल है, तो ये है बी, नवीकरणीय संसाधन। तीसरा, WTO विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई? प्यारे बच्चों, ये डेट बहुत जरूरी है, इसलिए इस पर लाल घेरा रेड सर्कल लगा है, याद कर लो। ए, 1995 में। चौथा, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई? फैक्ट्री का डूडल देखो, उस पर टाटा स्टील लिखा है और सही साल पर लाल घेरा है। सही जवाब है बी, 1907 में। पांचवा सवाल, किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? ये मशहूर लाइन जिनोमैन की है। हाइलाइटेड नाम देखो और साइड में वो आदमी पत्थरों को टूल्स में बदल रहा है। तो उत्तर है ए, जिमोमैन। छठा, इनमें से कौन सा संस्थागत वित्त का साधन है? मतलब ऑफिशियल लोन कहाँ से मिलता है? बैंक से। डूडल में बैंक की बिल्डिंग बनी है। सही जवाब सी, व्यावसायिक बैंक। सातवां, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? फिर से एक इम्पॉर्टेंट डेट लाल घेरे में, ये हुआ था सी, 1952 में। डूडल में लोग मीटिंग कर रहे हैं। आठवां, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ है? गांधी जी का दांडी मार्च याद है ना? नमक वाला डूडल देखो, साल है 1930 और जगह है दांडी, दोनों पर निशान है। उत्तर है सी, 1930 दांडी। नौवां, निम्न में से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? खेतीबाड़ी को। डूडल में किसान हल चला रहा है, इसलिए बी, कृषि क्षेत्र। 10वां, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है? ध्यान देना दोस्तों, नहीं पूछा है। बल्ब वाले डूडल पर क्रॉस लगा है क्योंकि विद्युत यानी बिजली हम बनाते हैं, वो नेचुरल नहीं है। तो उत्तर है बी, विद्युत। 11वां सवाल, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है? अरे दोस्तों, ये तो सबको पता है। सबके हाथ में क्या है आजकल? मोबाइल। डूडल भी देखो, सही जवाब बी, मोबाइल। 12वां सवाल, इनमें से कौन सी प्राथमिक ऊर्जा नहीं है? प्यारे बच्चों, फिर से वही कॉन्सेप्ट, बल्ब वाले डूडल पर नो लिखा है, तो सी, विद्युत प्राथमिक ऊर्जा नहीं है। 13वां सवाल, नरेगा के अंतर्गत कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार? डूडल में कैलेंडर पर साफ साफ लिखा है 100 डेज, तो सही ऑप्शन है ए, 100 दिनों के लिए। 14वां सवाल, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राममोहन राय जी का स्केच बना है साइड में, याद रखना दोस्तों, ए, राजा राममोहन राय। 15वां सवाल, काली मिट्टी उपयुक्त है? काली मिट्टी में क्या उगता है? कपास। डूडल में कॉटन का पौधा दिख रहा है, उत्तर ए, कपास के लिए। 16वां सवाल, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? रोड वाले डूडल पर NH7 लिखा हुआ है, यही सबसे लंबा है, यानी डी, राजमार्ग संख्या 7। 17वां सवाल, पीतल बनाया जाता है, ये तांबा Cu और जस्ता Zn को मिलाकर बनता है। डूडल में दोनों को जोड़कर दिखाया गया है। सही जवाब सी, तांबा और जस्ता दोनों से। 18वां सवाल, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? गांधी जी चरखा चला रहे हैं और लाल घेरे में साल लिखा है, रट लो इसे प्यारे बच्चों, डी, 1916। 19वां सवाल, इनमें से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? बम फटने का डूडल है और उस पर नो लिखा है। आतंकवाद इंसान फैलाते हैं, प्रकृति नहीं, तो ए, आतंकवाद। 20वां सवाल, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? मेज़िनी का पोर्ट्रेट बना है और नीचे यंग यूरोप लिखा है। सही उत्तर ए, मेज़िनी। 21वां सवाल, दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? दाल खाने से बॉडी बनती है ना? डूडल में बाइसेप्स दिखाए हैं।
दाल में प्रोटीन होता है, बी प्रोटीन। 22वां सवाल, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? गांव के पंचों के बीच जो बैठा है, सरपंच जी। प्यारे बच्चों, डूडल देखो, सही जवाब बी सरपंच। 23वां सवाल, भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं? बैंक वाली बिल्डिंग के डूडल पर बड़ा बड़ा 19 लिखा है, याद रखना दोस्तों, बी 19। 24वां सवाल, 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है? संसद में महिला नेता का डूडल है और वहां 61 लिखा है, उत्तर ए 61। 25वां सवाल, पटना में गोल घर किस उद्देश्य से बनाया गया था? वो जो बड़ा सा गोल डूडल है उसमें अनाज की बोरियां रखी हैं, तो ये सी अनाज रखने के लिए बना था। 26वां सवाल, मानव पूंजी के प्रमुख घटक हैं? ज्ञान, कौशल, अनुभव। डूडल में दिमाग, डिग्री, टूल सब हैं, यानी कि ये सभी जरूरी हैं, उत्तर डी इनमें से सभी। 27वां सवाल, 1977 के चुनाव में किस दल को स्पष्ट बहुमत मिला? वोटिंग बॉक्स वाले डूडल पर जनता पार्टी लिखा है, तो सही जवाब बी जनता पार्टी। 28वां सवाल, योजना आयोग का गठन कब किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट डेट लाल घेरे में है। प्यारे बच्चों, कैलेंडर डूडल देखो, ए 15 मार्च 1950। 29वां सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? दोस्तों, ये तो इतिहास की सबसे जरूरी तारीखों में से एक है। लाल घेरा लगा है हाथ के पंजे वाले डूडल के पास, ए 1885। 30वां सवाल, नेपानगर प्रसिद्ध है अखबारी कागज के लिए। डूडल में अखबार का रोल बना है जिस पर नेपानगर लिखा है, सही उत्तर सी अखबारी कागज के लिए। 31वां सवाल, हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया? अखबार वाले डूडल में हिंदुस्तान रिव्यू लिखा है, ये किया था डी सच्चिदानंद सिन्हा ने, जिसे हाईलाइट किया गया है। 32वां सवाल, सर्वाधिक वर्षा होती है? प्यारे बच्चों, अब चेरा पूंजी नहीं मावसिन राम है। बादल वाला डूडल देखो, कितनी बारिश हो रही है, सही जवाब डी मावसिन राम में। 33वां सवाल, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री हैं? नोबेल प्राइज का डूडल और वो मुस्कुराता हुआ चेहरा, ये हैं सी प्रो मो यूनुस। 34वां सवाल, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन ILO की स्थापना किस वर्ष हुई? ILO लोगों के नीचे डेट लिखी है और लाल घेरा भी है, दोस्तों बी 1919। 35वां सवाल, जवाहर रोजगार योजना लागू हुई? मजदूर वाले डूडल के पास कैलेंडर में साल पर लाल घेरा है, याद कर लो प्याले बच्चों, बी 1989। 36वां सवाल, भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया था? टूटी हुई बिल्डिंग का डूडल देखो, ये भयानक साल था, लाल घेरे में, ए 1934 में। 37वां सवाल, निम्न में से कौन विदेशी ब्रांड नहीं है? अपनी देसी गाड़ी। कार वाले डूडल पर टाटा का लोगो और भारत का झंडा है, तो दोस्तों डी टाटा विदेशी नहीं है। 38वां सवाल, कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? सीमेंट फैक्ट्री का डूडल देखो, धुआं निकल रहा है, ये खेती से नहीं जुड़ा है, उत्तर बी सीमेंट। 39वां सवाल, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? उनका स्केच है और जर्मनी के नक्शे पर बॉर्न इन जर्मनी लिखा है, सही जवाब ए जर्मनी। 40वां सवाल, विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई? अरे ये सवाल फिर से आ गया, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। WTO लोगों के पास लाल घेरे में डेट है, डी 1995। आखिरी पेज पर आ गए हम, जोश कम नहीं होना चाहिए। नोट्स में प्रश्न संख्या 40 ही लिखी है, लेकिन ये अगला प्रश्न है। ये मशहूर कथन, लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, ये किसका है? अब्राहम लिंकन का। उनका स्केच भी बना है, उत्तर सी अब्राहम लिंकन। 42वां सवाल, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? भारत के नक्शे में झारखंड को अलग दिखाया है और तारीख पर लाल घेरा है, सी 15 नवंबर 2000। 43वां सवाल, सूचना का अधिकार RTI अधिनियम कब पारित किया? RTI वाली फाइल के डूडल के पास साल पर लाल घेरा है, सही जवाब बी 2005। 44वां सवाल, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? तुर्की को। डूडल में तुर्की के नक्शे पर बैंडेज लगी है और उसे सिक मैन लिखा है, उत्तर ए तुर्की। 45वां सवाल,
सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? वो जो जलता हुआ लैंप है वो सेफ्टी लैंप है। इसे हाईलाइट किया गया है। सी, हम्फ्री डेवी ने। 46वां सवाल, मंदार हिल किस जिले में स्थित है? पहाड़ और मंदिर वाला डूडल देखो, नीचे लिखा है बांका। सही जवाब सी, बांका। 47वां सवाल, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? ये तो सबको पता है और डूडल में भी बना है। बी, कमल का फूल। 48वां सवाल, 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ? वोटिंग बॉक्स पर 16th लोकसभा लिखा है और साल पर लाल घेरा है। सी, 2014। 49वां सवाल, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? पुराने स्क्रोल और नए कागज के डूडल पर चाइना लिखा है। दोस्तों, उत्तर ए, चीन। 50वां और आखिरी सवाल, लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित था? नक्शे में बिहार के अंदर लिच्छवी रिपब्लिक मार्क किया गया है। सही जवाब ए, बिहार। और हाँ, अगर आपको कक्षा 10वीं के सभी विषय का हैंड रिटन नोट्स लेना चाहते हैं तो आप मुझे इस नंबर 6206076569 पर व्हाट्सएप ज़रूर करें। आपको सिर्फ 199 रुपए में सभी विषय का नोट्स मिल जाएगा। तो देर किस बात की, अभी संपर्क करें। तो यहाँ पे सभी क्वेश्चंस को हम बता चुके हैं प्यारे बच्चों। सभी क्वेश्चंस को याद कर लीजिए और आप ये भी बताइए कि 50 प्रश्न में से आपको पहले से कितना प्रश्न का आंसर याद था, कितना प्रश्न आपका जवाब पता था। ठीक है, इसका जवाब कमेंट सेक्शन में जाकर बेझिझक कमेंट जरूर कीजिएगा प्यारे बाबू ना। और जो विद्यार्थी वीडियो को लाइक वगैरह नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्यारे बच्चों। तो फिर मिलेंगे यहाँ पे अगले क्वेश्चंस को लेकर के इम्पोर्टेंट। तो प्यारे बच्चों, थैंक यू।